इंटेलिजेंस की खुफिया दुनिया में इत्तेहाद को शाज़ो नादिर ही आम किया जाता है, लेकिन उनके नताइज अक्सर हेडलाइंस में नजर आते हैं। बिल्कुल यही मामला हिंदुस्तान की बैरूनी जासूस एजेंसी RR रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसराइल के बदनाम जमाना मोसाद के दरमियान बढ़ते हुए और ख़तरनाक ताउन का है, जो मुबैना तौर पर ईरान के अंदर बिला इम्तियाज काम कर रही है। भारत और इसराइल का दिफाई ताउन अब सिर्फ असलहा नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मालूमात तक फैल चुका है। पॉलिसी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में भारत ने इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत का फौजी हार्डवेयर, जिसमें रेडार, जंगी ड्रोन्स और मिसाइल दरामद किए। भारत ने इसराइली ड्रोन्स, हेरन UAVs, टवोर राइफल्स और स्पाइस 2000 बम गाइडेंस सिस्टम्स जैसे हथियार अपनी फौजी असासों में शामिल किए। बालाकोट हमले में इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। भारत के हथियारों में बाराक 8 मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन्स और स्पाइस सिस्टम शामिल हैं। बार्क 8 मिसाइल की मुश्तरका तैयारी और फैल्कन रडार की तनसीब इंडिया इसराइल दिफाई ताउन की अमली तस्वीर बन चुकी है। 2017 के बाद भारत और इसराइल का साइबर सिक्योरिटी में गठजोड़, मुश्तरका तरबियत व डिजिटल निज़ाम में ताउन बढ़ा। इसराइली दिफाई कंपनियां एल्बर्ट सिस्टम्स और IAI भारतीय इदारों अडानी डिफेंस HAL के साथ मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रही हैं। हर्बिस 900 ड्रोन्स और जदीद दिफाई साजो सामान अब इसराइली ताउन से भारत में ही तैयार किया जा रहा है। इसराइली टेक्सार सैटेलाइट ISRO ने लॉन्च किया, जो भारतीय सरहदों पर जदीद निगरानी के निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस और मार्का हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता हारोप ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ईरान को टारगेट किलिंग और धमाकों की मुहिम का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद उसकी साइंसी तरक्की को मुतासिर करना है। 2010 से 2020 तक कम से कम 5 एटमी साइंसदानों को इन कार्रवाइयों में कत्ल किया गया, जिसका तेहरान ने खुलेआम इसराइल पर इल्जाम लगाया। 2018 में ईरान ने मोसाद को एटमी राज चुराने में मुलव्विस करार दिया था, जबकि 2021 में नत प्लांट पर तखरीब कारी की गई, जिसका मकसद यूरेनियम की अफजूदगी को रोकना था। इन कार्रवाइयों से सिर्फ इसराइल की जारहियत ही नहीं बल्कि ईरान के अंदर इसकी दुरुस्त इंटेलिजेंस सलाहियतों का पता चलता है। भारत ने तवील अरसे से ईरान इसराइल दुश्मनी में गैर जानिबदारी का दावा किया, लेकिन इसके बरक्स तल अबीब के साथ फ़आल शराकत दारी की है। भारत ने अपने एजेंटों को सफारती तिजारती कामों में रखा हुआ है, खास तौर पर चाह बहार बंदरगाह और इस तरह के और दूसरे मंसूबे। इसराइली एजेंट ईरान के अंदर बराए रास्त काम करने से कासिर है। रा की ईरान के अंदर तक रसाई इसराइल को तमाम मालूमात फराहम करती है। भारतीय वजीर आज़म मोदी का सह्यूनी पॉलिसियों के साथ खुलकर इत्तेहाद है और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ मुसलसल दुश्मनी का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तान का इंतहाई दाएं बाजू का हिंदुत्व नजरिया अपनी खारजा पॉलिसी की रहनुमाई करता है और भारत में इसराइल के हक में रैली से मोदी हुकूमत की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। इंडिया में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से रैली में इसराइल के हक में नारे लगाए गए कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की ये रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। इंडिया और इसराइल का ये खुफिया इत्तेहाद बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। मुल्की सरजमीन पर कत्ल, जासूसी और तखरीब कारी किसी भी आलमी फ्रेमवर्क के तहत मुजरिमाना कार्रवाइयाँ हैं। इसके बावजूद इसराइल और भारत ये सब काम कर रहे हैं। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें